आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य में नरेश जी, पार्टी के हमारे इस जिला के अध्यक्ष, जिनका जुझारू भाषण हम सब ने सुना, जिन्होंने गागर में सागर जो था नीतीश जी जैसे कह रहे थे, विक्रम रंधावा जी, मंच पर असीन हमारे दोनों उपाध्यक्ष असीम जी, अनु चाणक जी, मेरे साथ मंच पर असीन वीनू जी जो आज की मुख्य वक्ताओं में से एक थी, रेखा महाजन जी, अयोध्या जी, यहाँ के हमारे प्रभारी नीतीश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, मुख्यतः रूप से ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि हमारे जिलों में से भी कोई ना कोई वक्ता जो है पार्टी के सफर के ऊपर, पार्टी की विचारधारा के ऊपर और पार्टी के कार्यों को लेकर, पार्टी में सरकार के कार्यों को लेकर अपनी बात जो है वो रख सके। लेकिन अच्छा है कि पुराने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे ध्यान में कुछ विषय आते हैं। हो सकता है कि नए कार्यकर्ताओं से कुछ चीजें हम लोग एकत्रित नहीं कर पाते, लेकिन नए कार्यकर्ताओं को भी, जो इस स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये लोग वो कार्यकर्ता है जो किसी ना किसी जगह पर, चाहे वो हमारी बूथों की टीम है, बूथों के हमारे मंडलों की टीम के सदस्य हैं, जिलाओं की टीम के सदस्य, और इसके साथ कुछ जैसे कहा विक्रम जी ने कि कुछ लोग प्रदेश की टीमों में भी रहेंगे। ये लोग भी तैयार होने चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है और इस दिशा में पार्टी को कार्य करना है। दूसरा कार्यक्रम था, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुचेतगढ़ के कार्यक्रम में था, वहां भी लगभग 200 कार्यकर्ता मौजूद थे और यहां भी लगभग इतने ही कार्यकर्ता मौजूद हैं। मित्रों, ये इतिहास, जो भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास, जिसे हम लोग कहते हैं कि 6 अप्रैल स्थापना दिवस के रूप में जिसकी हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन इस इतिहास को अगर हम लोग पीछे ले जाएं, हमारा पुराना स्वरूप भारतीय जनसंघ का स्वरूप था। इस 21 अक्टूबर 1951 में इसकी शुरुआत हुई और उससे भी पीछे चले जाए, जिसके बारे में हो सकता है पीछे वक्ताओं ने बोला होगा, थोड़ा समय से के बाद आया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के साथ शुरुआत हुई। उस वक्त जरूरत थी आजादी की लड़ाई के लिए, एक संगठन काम कर रहा था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में, कांग्रेस पूरे तरीके से, और मात्र उस वक्त एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, सभी उसी कांग्रेस में थी और ये कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही। सत्ता में बदलाव हुआ, भारत सरकार बनी, भारत के साथ साथ पाकिस्तान, 2 नए डोमिनियन जो थे एक ही भारत से हिस्से से निकले और उस भारत में जो लोग सत्ता में आए उसी कांग्रेस पार्टी से, उसी कांग्रेस का जो एक दल आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उसमें से ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहीं से निकल कर आए थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज सेवी के रूप में काम करते थे। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनसंघ को लाने की कि कांग्रेस की मनमानियां उस वक्त शुरू हो चुकी। ये आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कांग्रेस के लोग आज ही मनमानी नहीं कर रहे,
कि जब वो सत्ता से बाहर है, मनमानियां तब भी कर रहे थे। और उस समय इस देश में ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई क्योंकि देश के टुकड़े होने से बच सकते थे। लेकिन कुछ दो नेताओं को ऐसा था कि कोई एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता था और एक भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता था। आप सोचिए, देश के टुकड़े हो गए, देश राजनीति की तरफ अग्रसर है। 1000 ईस्वी में जिस भारत की जीडीपी है, विश्व की 1/3 जीडीपी थी, 30%, लगभग 28.64%, वो भारत जब हमें आजाद भारत मिला तो मात्र 3% जीडीपी के साथ हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। और ऐसे समय में भी कांग्रेस की मनमानियां, देश को तोड़ा गया 2 हिस्सों में। और जिस तरीके से मनमानियां उस वक्त कांग्रेस की हुई, लगने लगा था वहां पर रहने वाले कुछ समाज सेवी संस्थाओं को, कुछ समाज सेवी लोगों को, क्या जरूरत है कि सशक्त विपक्ष को तैयार करने, सत्ता में आने के लिए नहीं, कांग्रेस की मनमानियों को रोकने के लिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, बढ़ता बढ़ता उसका स्वरूप, और नए स्वरूप में भी जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो मात्र 2 सीटें वो साथ पहले, आंध्र प्रदेश और एक गुजरात से थी। तभी लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी है और ये खत्म होने वाली। लेकिन धीमे 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 इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण जो आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो कारण ये है आप सब कार्यकर्ता, आप जैसे एक्टिव कार्यकर्ता जो पार्टी के किसी न किसी पदभार को संभाले हुए हैं। और आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनना एक ऐसा बताता है कि हम लोग कभी एक चाइना पॉलिटिकल पार्टी जो थी, वो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे उन दिनों में, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था। तो उन दिनों में एक ड्राइव चली थी कि हमें 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर बनाना है। और आज लगभग 19 करोड़ मेंबर, अगर लगातार पिछले भी अगर हम लोग कुछ मेंबर जिन्होंने इस बार मेंबरशिप नहीं ली होगी, लगभग सारे मिलाकर 19 करोड़ मेंबरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। अब सोचिए, ये परिवार, इतने परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और आज जिस तरीके से अभी विक्रम जी बता रहे थे, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर बहुत कहा गया कि अगर हम लोग देश में डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर अपनी बात रखेंगे तो मेरा मानना है कि दिन निकल जाए। आप सबके भी ध्यान में होगा, क्योंकि लगातार से जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 के को लेकर कार्य किए हैं, लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार मात्र शक्ति द्वारा चुनी गई सरकार है, मेरी सरकार गरीबों द्वारा चुनी गई सरकार है, मेरी सरकार किसानों द्वारा चुनी गई सरकार है, मेरी सरकार नौजवानों द्वारा चुनी गई सरकार है। और उस हर तबके के लिए जो उन्हें लगता था कि जिनके माध्यम से यह सरकार चुनी गई है, जिनके माध्यम से मुझे उनके लिए काम करना है, हर एक के लिए उन्होंने कोई ना कोई कार्य किया, रचनात्मक कार्य की। वो डेवलपमेंट के कार्य में नहीं गिराऊंगा, आप लोग जानते हैं, आप सबके सामने हमारे पूर्व वक्ताओं ने रखे हैं। हरियाणा जैसा क्षेत्र था, यहां पर महिला अनुपात जो था बहुत कम था, शायद 44-45% के लगभग, और पुरुषों का अनुपात जो था वो लगभग 100 में से परसेंटेज निकालिए लगभग 55%। आप सोचिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मन में एक सोच है, मन में एक तरफ है कि इस देश में मातृशक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के लिए जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, ट्रिपल तलाक, मातृशक्ति, मुस्लिम समाज से हमारी मातृशक्ति, एक कहना चाहिए कि वो दुखी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर ट्रिपल तलाक जैसी निज़ाम से उस समाज की महिलाओं को जो है वो छुटकारा मिले। और वो छुटकारा हम सबके सामने है, किसी ने हिम्मत नहीं रखी। कांग्रेस ने सत्ता में रही, 70 वर्ष के अंतराल उन्होंने देश भर में राज किया, जहां उनके साथ गठबंधन वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने राज किया, लेकिन कभी ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं सोचा, कभी वक्त की अमेंडमेंट को लेकर नहीं सोचा,
कभी मेरे देश में स्वच्छ भारत की कल्पना हो। महात्मा गांधी जी के नाम पर मैंने शासन करना है। महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी के लिए काम किया। महात्मा गांधी जी के कारण कांग्रेस को चलना है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनकी बताई हुई सोच पर चलने का प्रयत्न नहीं किया। गांधी जी कहते थे कि मेरा भारत स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ बनना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को 100 घंटे साल में कम से कम कार्य करना चाहिए, महीने में 8 घंटे 20 मिनट रोज के बनते हैं सफाई के लिए, अपने घर की सफाई के लिए। लेकिन कभी कांग्रेस ने इस विषय को लेकर उजागर नहीं। सत्ता की राजनीति कर कांग्रेस ने कभी, आप सोचिए कि कोई डेवलपमेंट का कोई बड़ा कार्य किया हो जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिए हो। कांग्रेस को समझाने वाले कई नेता ऐसे होते थे जिन्होंने कहा कोई काम करने की व्यवस्था नहीं है, काम तो चलेंगे, समाज तो आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो, एयरपोर्ट का नाम रख दो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिंदगी भर के लिए नाम रहेगा। राजीव गांधी जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर। कभी देश में प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर नहीं कहा कि मोदी के नाम पर कोई बड़ा कार्य जो है वो किया जाए। उन्होंने हमेशा से अगर कोई किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर होना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई भी। मुझे याद भी ध्यान है कि दिल्ली में एक भाषण के देते वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने सिख समाज के लोगों को देखा कि दीवार के बिल्कुल साथ में रहकर और पाकिस्तान में दूर अपना गुरुद्वारा जो है दूरबीन से देखते थे, वहीं से माथा टेकते थे। मन में रहा कि इस स्थान को जो है कॉरिडोर के रूप में जो है वो बनाना चाहिए, ताकि हमारे सिख समाज के लोग वहां पर पहुंच सके और उस वहां गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सके और दर्शन करके वापस आ सके। अब सोचिए, हर समाज के लिए, देश में रहने वाले हर धर्म के लिए, क्योंकि एक मूल मंत्र लेकर उन्होंने इसकी शुरुआत की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वो प्रयास इसलिए था कि ये समय, खासतौर पर चाणक्य का जो समय था वो यही समय था कि सबको साथ लेकर चलना है। जब चंद्रगुप्त को इस देश में कार्य करना था, इस देश में शासन करना था, तो उसको चाहिए था कि सबको साथ लेकर चले, सबको विश्वास में लेकर चले और सबके प्रयासों को जो है वो शामिल करे। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन्हीं प्रयासों को जो था वो शामिल किया और आज भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका है। और आज जिस गति से भारत में डेवलपमेंट के वातावरण बने हैं, पूरे विश्व भर में नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम है, भारतवर्ष का नाम है। मित्रों, 2027 तक आते आते भारत जो है विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और ऐसे समय में जब भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है, इन ट्रिलियंस अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो भारत उसकी तरफ अग्रसर है। सबको लगता है कि आज भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा 2047 तक, 15 अगस्त 2047 तक, तो एक ऐसे भारत की कल्पना जो विकसित देशों की श्रेणी में सबसे आगे हो, एक ऐसे भारत की कल्पना जिसमें ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, एक ऐसे भारत की कल्पना जो एक स्वच्छ भारत की कल्पना से परिपूर्ण होगा, एक ऐसे भारत की कल्पना जिसमें सभी लोग जो हैं एक साथ समान होंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मूल मंत्र चाणक्य ने उस वक्त दिया था, ये पूरे भारतवर्ष का मूल मंत्र जो है वो होगा। कारण ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे देश की विचारधारा से परिपूर्ण है। पूरा देश जिस गति से, जिस तरफ जो है वो सोचता है, उसी का अनुसरण देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है वो किया है। आज मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो बनी है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व से जो भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में हुआ है, वो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा वातावरण है। हम सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी यहां पर खड़ी है, तो उसमें हमारे 2 बड़े ऐसे नेता जिनके कारण जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और पहले महामंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने
एक विधान, एक निशान और एक प्रधान मेरे इस देश में रहना चाहिए, उसके कारण शहादत पाई। और दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनकी एक सोच थी कि भारतवर्ष को साम्राज्यवाद नहीं बनाना। साम्राज्यवाद, कई ऐसे देश हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश का साम्राज्य बढ़े। उन्होंने एक बार कहा था कि शाश्वत मूल्यों पर आधारित राजनीति के माध्यम से लोक शक्ति का निर्माण करके स्वराज्य से सुराज बनाने की कल्पना जो किसी वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसी वक्त समुद्रगुप्त ने की थी, ऐसी कल्पना के साथ हम सबको मिलकर काम करना है। इस देश के बनने में हम सबका भी योगदान रहे, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का योगदान रहे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुझे भी आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है, आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। जय भारत, जय हिंद।